उस वक्त शबाब पे हमला नहीं हुआ था? दहशतगर्दों को भगाया नहीं गया था? क्या वजीरिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा नहीं किया गया था? मैं मजीद उन चीजों में नहीं जाना चाहता मिस्टर स्पीकर। कब कौन क्या कैसे कहता था कि उनसे डायलॉग किया जाए, मैं नहीं जाना चाहता। मगर मुल्क का सरबराह अगर दुनिया को यह बता दे कि नए पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होने देंगे, नहीं होती है, इसका मतलब क्या है? मिस्टर स्पीकर, मुल्क के सरबराह को एक एक लफ्ज सोच के बोलना चाहिए। अगर हमारी सोच यही होगी, हम तो एक एक लम्हे में ये सोचते हैं कि हमारी बातों से मुल्क की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज ना हो जाए। कल आप रेजोल्यूशन ले आए, हमें खुशी है कि आपने रेजोल्यूशन पढ़ा, मगर देखने में ये आया कि इसी तरफ के लोगों ने आप पे हमला किया। हमने शेम किया, इसी तरफ से लोगों ने खड़े होकर आपको हिट किया। हमें अफसोस हुआ, हमें तकलीफ हुई, इसलिए कि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमें सियासत का पता है। हम सिंधी में कहते हैं गिल में जो तोपची, यानी जो कारपेट होता है उस पर बैठ के अपने हमले करता रहे, हम वो नहीं है। हमें पता है कि ये चेयर क्या है। तो मिस्टर स्पीकर, जो कुछ आज हो रहा है इस मुल्क में, ये कह देना किसकी तौहीन करते हैं मिस्टर स्पीकर आप? क्या हम लोगों ने कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्रेसिडेंट हाउस में खाने नहीं खाए हैं? क्या पीटीआई के दोस्त जो बैठे हुए हैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, ये हमारे ज़माने में तो शायद इनकी पोजीशन नहीं थी, जब 2013 से क्या ये लोग नहीं गए थे वहां पे? क्या हम लोगों ने बैंक्वेट में नहीं गए हैं? दावतें की भी हैं, खाई भी हैं, अपने मुल्क के लिए, कि दुनिया को दिखाएं कि हमारे अंदर का इख्तिलाफ अपनी जगह पे, मगर हम एक नेशन है, एक नेशन है, एक पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान है। हम इस तरफ है पाकिस्तान है, हम इस तरफ है पाकिस्तान है। मगर मिस्टर स्पीकर, आपने खुद कौम को मैसेज दे दिया कि 65% मुल्क की क़यादत और वोट हमारा मुखालिफ है। 65%, यहां जितने हम बैठे हैं वो 65% वोट पाकिस्तान का लेके आए हैं। आप अपोजिशन और आप मिलके 35% वोट लेके आए। ये स्टैटिस्टिक्स है, मैं बताना चाहता हूं। यहां पे बैठे हुए लोगों ने 2,32,00,000 वोट लिए हैं और यहां पे बैठे हुए लोगों ने मिलके 1,81,00,000 वोट लिए हैं। ये मेरे पास स्टैटिस्टिक्स पड़ी है। अगर कोई ऑनरेबल मेंबर ये इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट उठा के देख, 60 लाख लोग इस मुल्क में वो हैं जिन लोगों ने न हमें वोट दिया अपोजिशन को, न इन्हें वोट दिया। आपने उस 65% को कहते हैं कि ये बोने हैं, इन बोनों को हम नहीं बुलाएंगे। मैं क्या किसी का नाम लूं, वो नाम उनके लिए लेना भी फजूल है, जिनके लिए पीटीआई का वाइस चेयरमैन कहता है, पीटीआई का वाइस चेयरमैन कहता है अपने किताब में, अपने इंटरव्यू में भी सुना होगा अली मोहम्मद साहब आपने भी, कि वो अपने अंकल की दलाली करता था। नो, ये किताब की बात है, मेरी नहीं है। मैं अल्फाज जो किताब नहीं, मैं किसी के लिए किसी का नाम भी नहीं ले रहा। अल्फाज जो है ना वो मैं मुझे कमीशन एजेंट, चलो कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट, हाँ होंगे जी। तो मगर वो तो में बात है, वो मैं नहीं कह रहा, शफकत महमूद,
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि आपकी तरफ से होगा? आपका वाइस चेयरमैन पीटीआई का वो अपने किताब में लिखता है। वो वाइस चेयरमैन नहीं है, क्या है? वो किसी वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। जी 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 प्लीज। मिस्टर स्पीकर, मेरी गुजारिश होगी कि कुछ, चूंकि ये फाइनेंस बिल भी है, इस पे भी आ जाए, क्योंकि शपथ साहब उसके बाद। मिस्टर स्पीकर, ये कुछ बातें ऐसी है आज बातें ऐसी हैं कि सिंध के स्पीकर को, मुझे ये फिक्र नहीं है, हम जियाउल हक क्या डाल दे, कोड़े डाल दिए, 10 कोड़े मार दिए, क्या फर्क पड़ा? आज खड़े हैं ना इधर। वो जियाउल हक नहीं है, परवेज मुशर्रफ नहीं है, जिनको हमने जाके वोट दिया था रेफरेंडम में, वो नहीं है आज, डिक्टेटर नहीं है। फिर भी आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के फोटो के नीचे बैठे हैं क्योंकि ये डेमोक्रेटिक था, इसने पाकिस्तान लेके दिया था। या किसी डिक्टेटर का फोटो नहीं है, ये सियासतदान ने पाकिस्तान लिया था, किसी डिक्टेटर का फोटो नहीं आएगा। आज भी जुल्फकार अली भुट्टो का नाम है, दुश्मन भी उसका नाम एहतराम से लेते हैं क्योंकि वो सियासतदान था, उसे पाकिस्तान को नया तस्वुर, नई सोच दी थी, नई सियासत दी थी। हमें तो दुख यह है कि पाकिस्तान बनाने वाली बानी असेंबली के स्पीकर को बेगुनाह तौर पे बगैर इन्वेस्टिगेशन के उठा के पकड़ के ले गए। मिस्टर स्पीकर, कितने लोगों के ऊपर केसेस है? नहीं, मैं आज फिर कहता हूं कि वो गलत है। अगर पंजाब असेंबली के स्पीकर के खिलाफ कोई केस है तो उसको मौका दिया जाए पूरा। ऐसे पकड़ के अगर जेल में डाल देंगे, क्या जुल्म नहीं होगा? कि बहुत से लोगों के ऊपर रेफरेंसेस है, मगर आप बगैर किसी पूरी इन्वेस्टिगेशन उसको मौका दिए हुए, तो सिंध के लोग क्या सोचेंगे? किस तरफ लेके जा रहे हैं आप पाकिस्तान को? किस तरफ लेके जा रहे हैं आप इस मुल्क को? किस तरफ आप चाहते हैं कि यहां इस मुल्क में सियासत हो? किसकी सियासत हो? पार्लियामेंट की हो या किसी और की हो? ये लोग आते हैं चले जाते हैं, मगर ये अदारे कायम होने चाहिए, अदारों को सॉवरेंट होना चाहिए, अदारों के सरबराहों के लिए एक एहतराम होना चाहिए। मगर आज जो कुछ हुआ है, कल एक इलेक्टेड स्पीकर के घर पे 12 घंटे उसके फैमिली के अंदर, आप कुछ भी हैं, आपके घरों में अगर औरतों बच्चों के अंदर आपकी फोर्स चली जाए, अंदर आपको जरगमाल बना दे, तो किसका दिल कहेगा फिर सियासत करें? जिसको दिल होगा, जिसको सोच होगी, जिसकी सियासत होगी, वो सोचेगा इस बात को। मिस्टर स्पीकर, हम इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। हम हर सतह पे एहतजाज करेंगे और सबसे बड़ी एहतजाज की जगह यहां पे कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले सिंध असम्बली में लहराया गया है। पकड़ा गया है तो कल बी को पकड़ा जाएगा, सी को आज की पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री देखें,
कोई यहां कायम रहा है, कोई शख्स कायम रहा है? कहा जाता था हर चीज में क्या दोहराऊं, वहां पे बैठ के कही जाती थी। कोई बिलीव करने वाला नहीं था कि ये लोग आ जाएंगे, कोई नहीं, मगर आ गए। अगर ये सोच के ये कोई समझता है कि हम कायम और दायम यहां के लिए हुए हैं, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो आज की रवायत होंगी, कल बुरी तरीके से वो रिफ्लेक्ट होंगी, बुरी तरीके से वो इफेक्ट करेगी सियासत को। मिस्टर स्पीकर, में एहतजाज करते हैं हम एहतजाज करते हैं कि पाकिस्तान के उस असेंबली के स्पीकर को गिरफ्तार किया गया है जो असेंबली पाकिस्तान के बानी है, जिस असेंबली में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। आपने तो कौमी तराना आज बजाया है, आज असेंबली में, मगर पाकिस्तान का कौमी तराना सबसे पहले पाकिस्तान के सिंध असेंबली में सुनाया गया था। आप तो 70 साल हमसे पीछे हैं सिंध असेंबली से, 70 साल। और आज 70 साल के बाद पाकिस्तान में एक नई सियासत का, नई रवायत का एक मिसाल डाली है आपने कि पाकिस्तान के अंदर सिटिंग स्पीकर को किस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। काबिल मुज़म्मत है ये एक्शन, काबिल शर्म है ये एक्शन, और काबिल तौहीन है ये एक्शन इस पार्लियामेंट में। मिस्टर स्पीकर, मुझे तो उम्मीद यह है कम से कम कुछ नहीं तो आप अपने एक इकाई जो फेडरेटिंग यूनिट है उसके स्पीकर की गिरफ्तारी पे आपको भी एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके स्पीकर कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा है। अगर कोई नहीं करता, हम तो करेंगे, हम करेंगे, गली कूचे में करेंगे, पाकिस्तान की सियासत के लिए करेंगे, पाकिस्तान के अदारों की मजबूती के लिए करेंगे, पाकिस्तान के सियासतदानों के एहतराम के लिए करेंगे, एहतराम करेंगे, एहतजाज करेंगे। आप मिस्टर स्पीकर, अभी तो खौफ है, कल क्या करेंगे आप? हो सकता है कल आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ ले ऑफिस में जाके, तो क्या आप पाकिस्तान की इंटीग्रिटी की बात करेंगे? झूठे सूठे केस बना के पकड़ के दिखा दो कि सिंध के लोगों को जीने का हक नहीं देंगे, ये सिर्फ हमें हक है, हम जिएंगे। ये हम करने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, हमने बनाया है और हमने कसम खाई है एकाएक तेरे पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। भुट्टो ने सूली पे चढ़ के पाकिस्तान की बात की, दुनिया से टकराव लिया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पाकिस्तान बनाया। बीबी ने पाकिस्तान की बका और सामियत ने कसम खाई और अपनी जान दी, और इंशाअल्लाह हर सिंधी पाकिस्तान के लिए जान देगा, उसकी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए, मगर हम अपने अदारों के ऊपर आंच आने नहीं देंगे। मिस्टर स्पीकर, मैं एहतजाज करता हूं, हम एहतजाज करते, अपोजिशन एहतजाज करती है। हमारे एहतजाज को सिर्फ लफ्जी जंग नहीं समझा जाए, लफ्जी बात नहीं समझा जाए। मिस्टर स्पीकर, मैं सारे पार्लियामेंट को अपील करूंगा, मैं सारे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन को अपील करूंगा कि अपने खातिर, अपने आने वाली नस्लों के खातिर, इस सॉवरेन पार्लियामेंट के खातिर, सॉवरेन अदारों के खातिर यह भी एहतजाज करे। अगर आज का दिन आपने गंवाया तो खुदा की कसम फिर आपके लिए, आपके आने वाले नस्लों के लिए भी कोई एहतजाज करने वाला नहीं होगा। हमें अपने
उन नौजवानों से जिन लोगों से वायदा किया है हमने, जिनसे हमारे बड़ों ने वायदा किया, जिनसे हमने वायदा किया है कि हम आपके पाकिस्तान को, आपके पाकिस्तान के अदारों को मुस्तकम मजबूत बनाएंगे, आज हम अपने हाथों से उस पाकिस्तान के अदारों को अपने पांव तले रोंद रहे हैं। उनसे बचाना हमारा ईमानी हद तक फर्ज होना चाहिए। हम आज भी इस पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। आज भी हम एक एक पार्लियामेंट के फर्ज का इसलिए एहतराम करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशों को लेके, एतमाद को लेके आज इस पार्लियामेंट के अंदर आए हैं। तो आज उन पाकिस्तान के लोगों की जो कमिटमेंट है उनको पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इतना हक है कि हम एहतजाज करें और तो मेरे ख्याल में आप इतना करें शफकत महमूद साहब, शफकत महमूद साहब जो है ना, तो रिस्पॉन्ड तो करें ना, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड तो सुन ले। शफकत महमूद साहब प्लीज, शफकत महमूद साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आप इसको रिस्पॉन्ड। शुक्रिया जनाब स्पीकर। नहीं वो